मैजिक किचन बाय प्रियंका इस रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम केवल 1 कप सूजी से बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने वाले हैं। आपने यह रेसिपी ना पहले कभी नहीं बनाई होगी, इतनी बढ़िया ये रेसिपी बनके तैयार होती है। एकदम ही मुंह में डालकर यह रेसिपी एकदम घुल जाती है, इतनी बढ़िया ये रेसिपी तैयार होती है। इस रेसिपी में हमने कोई भी मावा, खोया और मिल्क पाउडर भी नहीं इस्तेमाल किया है। आपके घर में जो भी सामग्री है उस सामग्री से यह रेसिपी बनके तैयार होती है और यह रेसिपी बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने 1 कप सूजी लिया है। यहाँ मैंने बारीक सूजी ली है। आपके पास अगर जाड़ी सूजी हो तो आप मिक्सर के जार में डालकर उसे पीस भी सकते हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई रखिए और उसमें हमें सूजी को अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने सिर्फ 1 मिनट तक सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है। सूजी का जो कलर है ना वो हमें नहीं बदलना। तो यहाँ देखिए सूजी अच्छी तरह से मैंने भून ली है 1 मिनट तक। अब यहाँ सूजी में हमें दूध डालना है। जितना आप सूजी लो ना उससे डबल हमें यहाँ दूध डाल देना है। यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली थी, इसलिए मैंने यहाँ 2 कप इसमें दूध डालूँगी। तो यहाँ देखिए पहले 1 कप दूध डाला था, अब बचा हुआ दूध अब फिर इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम हमें यहाँ धीमी रखनी है, बहुत ज़्यादा भी गैस की फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो जो सूजी है वो नीचे लग जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने मीडियम गैस पर ही सूजी को अच्छी तरह से मिला लूँगी। ध्यान रखिए इसमें बिल्कुल भी हमें गुठलियाँ नहीं करनी। जिस जैसे आप इसे मिला लेंगे ना वैसे वैसे हमारा जो डो है ना वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो सूजी का डो है ना वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। यह गैस बंद कर देंगे। अब हम हमारे मिठाई के लिए ना चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है और उसमें 1 कटोरी में चीनी डालूँगी। तो यहाँ देखिए जितना मैंने सूजी लिया था ना उतना ही मैंने यहाँ चीनी डाला है और उसी नाप से मैंने यहाँ पानी डाला है। मतलब 1 कप चीनी डालोगे तो यहाँ 1 कप उसमें पानी डाल देना है। तो यहाँ मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाली है। अगर आपके पास इलायची होगी ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चाशनी को हमें अच्छे से पका लेना है। तब तक हमने जो डो तैयार किया था ना सूजी का वो हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। तो यहाँ ध्यान रखिए हमने यहाँ बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो इसको मिक्सर जार में हम डाल के पीस भी सकते हैं और उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डो के ऊपर आधा चम्मच देसी घी डाला है। तो यहाँ घी डालने के बाद हमें अच्छे से इसे हाथों से मसल लेना है। तो यहाँ डो को हमें अच्छे से चिकना कर लेना है और अच्छे से गूँथ लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से डो को मिक्स कर रही हूँ। हाथों से हमें अच्छी तरह से इसे गूँथ लेना है ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ ध्यान रखिए डो जो है ना हमारा गर्म ही होना चाहिए, ज़्यादा भी ठंडा डो का इस्तेमाल हमें नहीं करना। आप ठंडा डो का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मिठाई है ना वो ज़्यादा क्रैक्स आएगी और अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट हमारा डो तैयार हो चुका है। 2 से 3 मिनट तक मैंने डो को अच्छी तरह से मिला लिया है और यहाँ हमारा डो जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप जितना डो को अच्छे से गूँथ लेंगे, सॉफ्ट करेंगे ना उतना ही हमें मिठाई बनाने में आसानी होगी और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और आसानी से हमारी मिठाई जो है ना वो बन जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने जो डो है ना अच्छी तरह से गूँथ लिया है और हमारी जो मिठाई है ना हमें अच्छी तरह से यहाँ तैयार कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने इस तरह से मिठाई को आकार दिया है। अगर आपको गुलाब जामुन की तरह आकार देना हो तो आप उस तरीके से भी इस मिठाई को आकार दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लड्डू की तरह बना लिया है और इसे हाथों से थोड़ा सा चपटा कर लिया है और एक पेन की से मदद से यहाँ मैंने होल बना लिया है और इसी तरह से मैं अब सारी मिठाई बनाने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं किया तो ज़रूर चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से हमें मिठाई बना लेनी है। अब सभी मिठाई को मैं इस तरीके से आकार देने वाली हूँ। आप चाहे तो गुलाब जामुन जैसा भी आकार दे सकते हैं। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं
मैंने बिल्कुल यहाँ छोटे छोटे डोनट कर लिए हैं। यह रेसिपी आप बच्चों को देंगे तो वो भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि यह रेसिपी बहुत ही जूसी और मज़ेदार लगती है। तो यहाँ देखिए हमारे सारे डोनट तैयार हो चुके हैं। अब गैस पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जो ऑयल है वो हमें अच्छे तरह से गर्म करना है। हम जिस तरीके से गुलाब जामुन करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें ऑयल गर्म करना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से ऑयल गर्म कर लिया है और उसमें एक एक डोनट हम डाल देंगे। यह गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, ज़्यादा भी धीमी या ज़्यादा भी हमें गैस फास्ट नहीं करना, और मीडियम गैस पर ही हमें ये डोनट तल लेने हैं। तो यहाँ देखिए एक बार में जितने आ रहे हैं उतने मैं यहाँ तेल में डाल दूँगी, और मीडियम गैस पर हमें उलटते पुलटते अच्छे तरह से सेक लेने हैं। ध्यान रखिए तेल हमारा जो है ना वो ज़्यादा भी ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम गैस पर ही हमें ये तल देना है। अगर यहाँ आप गैस स्लो करेंगे ना तो हमारी जो मिठाई है ना वो तेल में बिल्कुल ही घुल जाएगी और ख़राब हो जाएगी, इसलिए मीडियम गैस पर ही हमें तल लेना है। तो यहाँ देखिए चम्मच के मदद से मैंने यहाँ मिठाई अच्छी तरह से पलट लिए है। आप भी इसी तरह से मिठाई को अच्छी तरह से पलट लेंगे। यह मिठाई ना बहुत ही झटपट बन जाती है और बिल्कुल भी ज़्यादा सामग्री नहीं लगती इस मिठाई के लिए, इसलिए आप वीडियो ख़त्म होने के बाद भी यह मिठाई बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो रंग है ना वो अच्छी तरह से अब आने वाला है। अच्छे से गोल्डन रंग आने तक हमें इसे अच्छी तरह से तल लेना है। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं हमें यहाँ मिठाई तलने के लिए। तो यहाँ देखिए इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है और 1 मिनट तक मैंने यहाँ मिठाई अच्छे से तल ली है। तो यहाँ गैस की फ्लेम हमें स्लो करनी है और जो मिठाई है ना वो निकाल लेनी है। तो यहाँ देखिए हमारी जो मिठाई है ना वो तैयार हो चुकी है। उसी तरह से हम जो दूसरी बॉल्स बनाए हैं ना वो भी हमें तल लेने हैं। दूसरी तरफ मैंने चाशनी भी उबलने रख दी है। तो यहाँ देखिए अब ये भी बॉल्स मैं अच्छी तरह से तल लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ आप देखिए हमारी आधा कप सूजी में बहुत ही हमारी ज़्यादा मिठाई बन चुकी है और यहाँ हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। इस चाशनी में मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही गरम गरम चाशनी है। अब इसमें हम गरम गरम चाशनी में ही यह मिठाई डाल देंगे। तो यहाँ देखिए सारी मिठाई मैंने यहाँ डाल दी है और अच्छे से यहाँ चाशनी में यह मिठाई डुबा लेंगे। बहुत ही जूसी मिठाई तैयार हो चुकी है हमारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी मिठाई में ना चाशनी जो है ना अब अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो चुकी है। बहुत ही फूली फूली हो चुकी है हमारी मिठाई। सिर्फ 1 से 2 इंग्रेडिएंट्स के मदद से आप इतनी अच्छी मिठाई बना सकते हो घर में। कोई भी बाज़ार की मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ देखिए हमारी अच्छी तरह से मिठाई तैयार हो चुकी है। अब इस मिठाई को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे ठंडा करके आप खा सकते हैं, नहीं तो आप गरम गरम भी इसे खा सकते हैं। गरम गरम भी ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है, नहीं तो आप इसे फ्रिज में रख के भी स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक यह मिठाई अच्छे से रहती है। तो यहाँ देखिए मैंने सारी मिठाई एक बाउल में डाल दी है। तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।